वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था अबाउट एपिडर्मिस, और हम लोगों ने एपिडर्मिस को देखा था कि एपिडर्मिस जो हमारी लेयर है स्किन की, जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसमें कौन कौन सी फर्दर लेयर्स प्रेजेंट हैं। जिन 5 फर्दर लेयर्स को हम लोगों ने पढ़ा था, द टॉप मोस्ट लेयर वॉज स्ट्रेटम कॉर्नियम, उससे नीचे वाली स्ट्रेटम लूसिडम, देन देयर वॉज स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एंड लास्ट वाज स्ट्रेटम जर्मिनेटम जो कि हमारी बेसल लेयर है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने स्किन के बेसिक ओवरव्यू लिया था कि स्किन का जो हमारा बेसिक काम है वो है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। मेरा स्किन जो है, हमने ये डिस्कस किया था, दैट इज वर्किंग एज अ रेनकोट। ये हमारे लिए एक रेनकोट की तरह काम कर रहा है। जैसे रेनकोट हमें बाहर के पानी से बचाता है, वैसे ही ये जो हमारी स्किन है ये हमें बाहर के एनवायरनमेंट में जो कुछ भी प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगस हैं, या कोई भी चीज जो पैथोजेंस प्रेजेंट हैं जो आपके शरीर को किसी भी तरह से बीमार बना सकते हैं, उससे बचाने का जो काम है वो आपकी टॉप मोस्ट लेयर का है, जिसको हमने नाम दिया था एपिडर्मिस। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें हमने 4 सेल्स का नाम लिया था। द नंबर 1 सेल्स वाज केराटिनोसाइट्स, जिनका काम होता है केराटिन बनाने का। नंबर 2 वर मेलानोसाइट्स, जो कि फर्दर मेलानिन एक पिगमेंट रिलीज करते हैं, जिसका काम होता है आपके स्किन को कलर देने का। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स वर लैंगरहैंस सेल्स, जो कि हमारे एक WBCs का पार्ट है और हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। एंड फाइनली जो फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स थे वो थे मर्कल सेल्स, जिनका मेजर काम होता है टच की सेंसेशन को कैरी करना। इसके साथ फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है वो कैसे डेवलप होती है। नीचे स्ट्रेटम बेसल से केराटिनोसाइट्स डेवलप होते हैं, उनमें फिर धीरे धीरे केराटिन फिलअप होता है, और फाइनली फिर वो टॉप मोस्ट स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंच जाते हैं, जहां वो कंप्लीटली डेड सेल्स और टिश्यूज में बदल जाते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ केराटिन फिलअप होता है और इसके अलावा उनमें कुछ नहीं होता। उस टाइम हमने देखा था कि हमारा जो मेजर काम है इसका एपिडर्मिस का, दैट वाज प्रोटेक्शन, एंड ऑल्सो जो काम था एपिडर्मिस का, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सेंसेशन, एक्सक्रीशन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात कर रहे हैं डर्मिस की। वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड लेयर, जो एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर है, हम लोग उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम है डर्मिस। सो लेट्स कंटिन्यू विद डर्मिस। थोड़ा सा डर्मिस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि डर्मिस बेसिकली है क्या। डर्मिस हमारी सेकेंड लेयर है और सबसे लार्जेस्ट लेयर है स्किन की। इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो रेंज करती है फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 0.6 mm टू 3 mm तक। यानी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आंखों के जो मांसपेशियां हैं उसमें जो इसकी थिकनेस होती है वो बहुत कम रहती है, लेकिन अगर मैं पैरों के नीचे के तलवे की बात करूं तो वहां पर इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये डर्मिस एक ऐसी लेयर है जो अपनी थिकनेस में वेरी करती है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस जो बनी हुई है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ये जो हमारी डर्मिस लेयर है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कोलेजन टिश्यू भी कहते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एज द कोलेजन टिश्यू। इसमें डर्मिस लेयर में एक सेल्स पाए जाते हैं, जिन सेल्स का नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट्स। ये फाइब्रोब्लास्ट हमारे ऐसे सेल्स हैं जो 2 तरह के प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 इज कोलेजन एंड नंबर 2 इज इलास्टिन। ये हमारी बॉडी के डर्मिस लेयर के 2 ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपकी स्किन को या डर्मिस लेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ डर्मिस लेयर में कुछ फर्दर सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स हमारे ऐसे सेल्स हैं जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और ये वाले सेल्स बेसिकली इन्फ्लामेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्सेज को, जैसे ही कोई इन्फ्लामेशन होती है उसके रिस्पॉन्सेज की सेंसेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ आपकी नर्व्स, ब्लड, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने कहा था कि एपिडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी डर्मिस लेयर है वो फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। वन इज कॉल्ड एज पैपिलरी रीजन। ये जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, जहां पर मैं कर्सर मूव करके आपको दिखा रहा हूं, ये इनको हम कहते हैं पैपिलरी रीजन। दिस इज पैपिलरी लेयर। और ये जो नीचे वाली लेयर है उसके बीनीथ वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलर लेयर। सो पैपिलरी एंड रेटिकुलर, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस कही जाती हैं डर्मल पेपिला। बेसिकली इन प्रोजेक्शन का काम है आपकी एपिडर्मिस लेयर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना।
क्योंकि ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये ब्लड वेसल्स आपकी एपिडर्मिस के सेल्स और टिश्यूज को रेगुलरली ऑक्सीजन, वाटर और फूड की सप्लाई करती रहती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ऑक्सीजन, वाटर और फूड को पहुंचाने का काम किसका? ब्लड का। तो ब्लड ही है जिसके थ्रू ऑक्सीजन, वाटर और फूड हर सेल तक पहुंचेगा। क्योंकि आपको याद है एपिडर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं थी, तो कहीं ना कहीं से तो वो ऑक्सीजन, वाटर और फूड उनको आएगा। तो ये डर्मिस का एक ऐसा रीजन जो आपकी एपिडर्मिस में इंबेड होता है, यानी एपिडर्मिस की तरफ को झुका हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेपिलरी रीजन, जिसको हम डर्मल पेपिला भी कहते हैं। इनमें ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो रेगुलरली आपके एपिडर्मिस के सेल्स को ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती रहती है। जो नीचे वाला रीजन है रेटिकुलर रीजन, ये बहुत ही कंपोज्ड डेंस रीजन होता है, जो बेसिकली दो तरह के अबंडेंट प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। दोज अबंडेंट प्रोटीन्स आर कोलेजन एंड इलास्टिन। इसके साथ साथ कुछ फर्दर सेल्स भी होते हैं जिनका अपना अपना डिस्टिंक्ट रोल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर में डिफरेंशिएशन क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पेपिलरी लेयर, लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा, एक ऐसी सुपरफिशियल लेयर है जो एपिडर्मिस के साथ जुड़ी हुई है। इट बॉर्डर्स द एपिडर्मिस एंड कंटेन्स फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड डर्मल पेपिला। ये जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज डर्मल पेपिलास। इसमें नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देती हैं आपकी एपिडर्मिस लेयर को। जबकि रेटिकुलर लेयर इज डीपर लेयर विच इज टफर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस का जो डर्मिस रीजन है उस डर्मिस का टफ पार्ट है, और इसमें कोलेजन और इलास्टिन नाम के दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्किन को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देते हैं। बेसिकली कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी जो स्किन एरिया है उसको स्ट्रेंथ देता है, यानी जिससे कि आपकी स्किन टाइट रहती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, घर में जो हमारे ओल्डर पेरेंट्स हैं, आपने देखा होगा उनकी स्किन जो है लटकनी शुरू हो जाती है। बेसिकली वो स्किन लटकती इसलिए है क्योंकि इस कोलेजन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे हमारी बॉडी में कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो लटकना शुरू हो जाती है। वैसे ही जो इलास्टिन नाम का प्रोटीन है ये आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी मतलब जैसे आप अपनी स्किन को पकड़ के खींचते हो तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाती है ना, ऐसा तो नहीं है कि पकड़ के खींचते हो तो वहीं पर ही रह जाती है। तो बेसिकली इलास्टिन का काम है आपके स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, लेकिन एज के साथ साथ धीरे धीरे इसकी भी कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये इलास्टिसिटी आपकी जो स्किन है उसकी रिड्यूस हो जाती है। इसके साथ साथ इस रेटिकुलर लेयर में कुछ ब्लड वेसल्स, नर्व सेंसर्स और प्रेशर और पेन के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहां पर मैं ब्रीफ में विद दिस हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई एम ट्राइंग टू शो यू द लेयर्स। जैसे हम लोगों ने वो लेयर्स की बात की थी एपिडर्मिस की, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। उससे नीचे वाली जो लेयर थी दैट इज स्ट्रेटम लूसिडम, जो कि मैंने कहा था सिर्फ पाम्स और सोल्स में प्रेजेंट होती है। देन देयर वाज स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड दिस इज स्ट्रेटम बेसल, जो इसको बनाने में हेल्प करती है। अब ये इससे नीचे वाला जो रीजन है ये आप देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है आपका डर्मल पेपिला, ऐसा रीजन जो एपिडर्मिस को ब्लड सप्लाई देने का काम आ रहा है। और ये जो सारा नीचे वाला रीजन है दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलर रीजन। अब इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, लाइक दीज आर कॉल्ड एज, ये जो ग्रे में है दीज आर कॉल्ड एज स्वेट ग्लैंड्स। ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं जिनमें रेगुलरली पसीना बनता रहता है। ये पसीना सरफेस पर जाता है इन ग्लैंड्स के थ्रू, ये आप देख रहे हो ट्यूब सी बनी हुई है, इस ट्यूब के थ्रू ये पसीना आपके सरफेस पर जाता है, जहां पर जब हमें इसमें हवा लगती है तो ये पसीना इवेपोरेट हो जाता है और आपके बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, यानी आपको थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। क्योंकि मैंने कहा था आपकी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस का। अगर ये इससे ज्यादा बढ़ेगा तो भी खतरनाक है, इससे कम होगा तो भी खतरनाक है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये आपके स्वेट रिलीज करते हैं, पसीना, जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ यहाँ आपकी हेयर फॉलिकल्स, जो बालों की जड़ें हैं, वो भी आपकी डर्मिस रीजन में प्रेजेंट है। यानी जो आपके बालों की जड़ें हैं, बेशक बाल जो हैं ऊपर को निकल रहे हैं स्किन से ऊपर को, लेकिन जो उसकी जड़ें हैं वो कहां पर है? डर्मिस रीजन में, दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डर्मिस रीजन। इसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ें, एक और ग्लैंड्स है सेबेशियस ग्लैंड्स, ये आप देख रहे हैं ग्रे से कलर का यहाँ मैं जो मार्क कर रहा हूं, ये है हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स। बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं
जो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा तेल तेल सा होता है, अगर हाथ मार के देखो तो थोड़ा सा तेल आ जाता है, चिपचिपाहट होती है। ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये इनका काम है इस तेल को रिलीज करना। सो दे आर द ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी। बेसिकली ये हमारे स्किन पर ऑयली स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं सो दैट कि आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, इनका ये काम है। इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज लेमुलर कैप्सूल्स। ये लेमुलर कैप्सूल्स बेसिकली आपके प्रेशर के पॉइंट्स हैं। जैसे अगर कोई बहुत जोर से आपकी स्किन को दबा दे या आपका हाथ किसी चीज के अंदर आ जाए, तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा ये एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी ब्रेन को सिग्नल देंगे कि भाई कोई चीज है जो तेरे हाथ को दबा रही है और अपना हाथ वापस खींच ले। नहीं तो अगर ये चीज ना प्रेजेंट हो तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ साथ यहां पर कुछ और तरह के स्वेट ग्लैंड्स के साथ इरेक्टर पिलाई मसल्स, ये आप देख रहे हैं रेड वाले, दीज रेड आर कॉल्ड एज इरेक्टर पिलाई मसल्स। बेसिकली ये ऐसी मसल्स हैं जो हमारा तब काम करती हैं जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है या फिर हम लोग लड़ने की मुद्रा में आ जाते हैं, लड़ना है या किसी चीज से डर लगता है या ठंड लगती है। कभी आपने देखा है बाल खड़े हो जाते हैं, वो बाल खड़े होने को कहते हैं गूज बम्प्स। बेसिकली ये जो आपके इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं, ये नीचे से आपकी स्किन को कंट्रैक्ट कर देते हैं सो दैट कि आपके वो हेयर जो है वो खड़े हो जाए। सो मोस्टली इनका काम उन्हीं कंडीशंस में रहता है जैसे कि आप बहुत ज्यादा डर जाएं किसी भी वजह से, या फिर आपको एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाए, या फिर आप किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, उसी टाइम पे ऐसी ये फीलिंग शुरू होती है। यानी इसके साथ साथ कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स भी यहां पर प्रेजेंट हैं। दोज फ्री नर्व एंडिंग्स आर कॉल्ड एज नोसिसेप्टर्स, जो कि हमारे पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी यहां पर प्रेजेंट हैं। ब्लड वेसल्स, ये आप देख रहे हैं रेड रेड कलर की, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स भी आपके डर्मिस के रीजन में प्रेजेंट हैं, जबकि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स एब्सेंट थी। सो जो आपकी डर्मिस लेयर है, इस डर्मिस लेयर में अब आपकी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स प्रेजेंट हैं, आपके ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने सेबेशियस ग्लैंड्स कहा, आपके स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, आपकी बालों की जड़ें भी यहां पर हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी मसल्स भी प्रेजेंट हैं जिनको हमने इरेक्टर पिलाई मसल्स का नाम लिया। प्रेशर के जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं वो भी यहां पर प्रेजेंट हैं, और आपके जो पेन के नोसिसेप्टर्स हैं वो भी इस जगह पर प्रेजेंट हैं। बेसिकली ये जितनी भी हम लोगों ने लेयर्स पढ़ी उनकी जल्दी से डेफिनेशन और फंक्शंस को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डर्मल पेपिला या पेपिलरी रीजन एक ऐसा रीजन है जो कि आपकी एपिडर्मिस लेयर के साथ जुड़ा हुआ है और एपिडर्मिस को ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर्स मैंने आपको बताया था, कोलेजन फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं, ये ऐसे प्रोटीन हैं जो आपकी स्किन को टाइटनेस देते हैं ताकि आपकी स्किन प्रॉपरली इंटैक्ट रहे, एक जगह पर रहे। ऐसा ना हो कि लटकनी शुरू हो जाए, कहीं कहीं से लटक रही है, ऐसा तो नहीं होता ना, प्रॉपर शेप में रहती है। तो वो शेप में रखने का काम है इन कोलेजन फाइबर्स का। इसके साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी, जैसे रबड़ बैंड होता है, खींचो वापस आ जाता है ना, वैसे ही आपकी स्किन भी है, जितना भी खींचोगे थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। तो ये काम है आपके इलास्टिक फाइबर्स का। इसके साथ साथ इसमें एक तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है सेबेशियस ग्लैंड्स। इन सेबेशियस ग्लैंड्स का काम है आपके ऑयल को प्रोड्यूस करना, रेगुलरली ऑयल को प्रोड्यूस करने का काम है आपके सेबेशियस ग्लैंड्स का। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ मसल्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है इरेक्टर पिलाई मसल्स। ये बेसिकली इरेक्टर पिलाई मसल्स हमारी ऐसी मसल्स हैं जो कि जब हमें डर लगता है या ठंड की फीलिंग होती है तो ये इरेक्टर पिलाई मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको गूज बम्प्स की फीलिंग होती है। लेमुलर कैप्सूल्स हमारे ऐसे कॉर्पसल्स हैं जो प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं, जब प्रेशर पड़ता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें दो डक्ट्स भी पाए जाते हैं जिनका नाम है एक्राइन और एपोक्राइन। एक्राइन डक्ट है हमारे स्किन पोर्स, जहां से हमारा स्वेट रिलीज होता है, या जितने भी आपके स्किन में जो छेद हैं वो है आपकी एक्राइन डक्ट्स। लेकिन जो एपोक्राइन डक्ट्स हैं ये ऐसी डक्ट या ऐसी ओपनिंग है जो सिर्फ बालों के पास ओपन होती है, जहां पर भी हमारे हेयर्स होंगे बॉडी में वहां पर आपकी एपोक्राइन डक्ट होती है। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डर्मिस लेयर कि बेसिकली डर्मिस लेयर क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से कोलेजन फाइबर्स, क्या कुछ उसमें डला हुआ है जो कि हेल्पफुल होता है हमारी एपिडर्मिस को भी डेवलप होने को। क्योंकि मैंने कहा था जो आपकी डर्मिस लेयर है वो दो में डिवाइडेड है, दैट इज रेटिकुलर रीजन एंड पेपिलरी रीजन। पेपिलरी था जो एपिडर्मिस के साथ जुड़ा हुआ है और वहां से एपिडर्मिस लेयर के सेल्स को ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है।
रेटिकुलर रीजन ऐसा रीजन जिसमें आपके कोलेजन फाइबर्स, इसके साथ साथ इलास्टिन फाइबर्स और उसके साथ साथ बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, आपके हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ें, इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम के सेल्स, ये सारे प्रेजेंट हैं आपकी डर्मिस लेयर में। तो डर्मिस लेयर जो है वो सबसे थिक लेयर है आपकी स्किन की। एपिडर्मिस की थिकनेस अगर आप याद हो तो दैट वाज 0.1 mm। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। योर डर्मिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलेजन टिश्यू। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने डर्मिस रीजन को देखा। प्लीज आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू लर्न अबाउट द डर्मिस रीजन। We'll continue with our next topic, that is hypodermis, in the coming lecture. Thank you.